अरे और लीजिए ना श्वेता जी। नहीं नहीं इट्स ओके। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ना ये सगाई की तारीख तय करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है ना दया जी? अरे नहीं नहीं श्वेता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अगर आप हमें पहले बता दे तो हम किसी 5 स्टार होटल में अरेंज करवा देते। वैसे आई टेल यू, भटिंडा में ना हैप्पी बर्थडे पार्टी भी ना इससे धूमधाम से होती है। श्वेता जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये तो बस शगुन का एक छोटा सा फंक्शन है। असली फंक्शन तो हम तब करेंगे जब हमारी रिया के पापा आएंगे ना। पापा मतलब मेरा छोटा बेटा कीर्तन, वो आएगा ना, तब धूमधाम से जैसा आप चाहती है बिल्कुल वैसा बड़े शान से करेंगे, वो भी 5 स्टार होटल में। हाँ हाँ हमें मालूम है दया जी, हमें मालूम है। और फिर 2 हफ्ते बाद मेरा लाडला पोता अमोल भी तो आ रहा है। इसका मतलब कि आपको हमारे आने की तो खुशी ही नहीं हुई। है ना जी? मॉम प्लीज। श्वेता जी ये सब आपके लिए ही तो है, आप बस हमें खातिरदारी का मौका तो दीजिए। चलिए अब आप मौके की बात कर रही हैं तो समोसे के ऊपर एक कचौड़ी और हो जाए। बस बस डाइट। दादी जी ये सारे अरेंजमेंट्स ना बहुत ही अच्छे हैं, आपको मेरी पसंद ना बहुत अच्छे से पता है, राइट? बट आप ये भी जानती हैं ना मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे एकदम सिंपल शादी पसंद है, ना दिखावा ना सोशा। अरे भाई शादी बहुत सिंपल तरीके से ही होगी टिल्लू, मेरा टिल्लू भी ना। डोंट वरी, सिर्फ 2-4 फंक्शंस हम करेंगे, वो भी बहुत बड़े बड़े। और मैं तो सोच रही हूँ कि हम वो जो फैशन डिजाइनर है ना बॉलीवुड का फेमस मनीष वलेचा, उसको बोलेंगे कपड़े डिजाइन करने के लिए। और वो कौन है, वो बॉलीवुड का फेमस सिंगर गोगो सिंह, हम उसे बुलाएंगे परफॉर्म करने के लिए। ओनली फॉर 60 मिनट्स। हाँ 60 मिनट्स? हर 60 मिनट्स का टोटल कितना होगा? हम बाद में डिसाइड करेंगे ना। दादी जी मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर आप लड़की वाले हैं तो सारा खर्चा आपका हो। नहीं, इस शादी में जो भी खर्चा होगा ना वो आप पे क्यों पड़ेगा? एंड पापा वो सिंगर जितना भी पैसा ले, इस शादी में जितना भी खर्चा होगा ना हम लोग आधा आधा शेयर करेंगे। सर अब ठीक तो है? अरे टिल्लू तेरी शेरवानी क्या कर दिया आपने? नहीं वो कुछ हाफ सांस अटक गई। पापा रिलैक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी कॉफी की थी, अभी क्लीन करके आता हूँ। ओके? हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, इतनी छोटी सी बात के लिए ड्राई क्लीन वाले अंकल को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। चलो नील मैं तुम्हें वॉशरूम दिखाती हूँ। दादी जी प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं ढूंढ लूंगा, डोंट वरी। भीमा दामाद जी को वॉश बेसिन दिखाओ। अब कोई बात नहीं, अब एडल्ट हो गया है लड़का, डोंट वरी। जा भीमा लेकर मैं Excuse me? वो वॉशरूम कहाँ पे होगा? वॉशरूम उधर नहीं इधर है। सॉरी क्या? अब इन कड़ों को उनकी सही जगह पहुंचाना है, मिसेस मेहता के पर्स में। अनन्या, हाउ इज द लिपस्टिक लुकिंग? परफेक्ट। अरे चलो लड़कियों, सगाई का मुहूर्त हो चुका है। और रिया तू अपनी दादी को जानती है ना, वो वक्त की कितनी पाबंद है। चल जल्दी कर। अरे शगुन के कड़े। हाँ
मुझे ना फील नहीं आ रही। फील? अब और कौन सी फील चाहिए तुझे? अरे वो जो फेरी टेल्स में होता है ना, प्रिंस चार्मिंग अपने प्रिंसेस को लेने आता है, वैसे I mean, थोड़ा खाली सा लग रहा है। तो ये सब छोड़, सब वेट करें। अच्छा वो सुनो, मेरी एंगेजमेंट है ना, अगर मैं अपनी एंगेजमेंट वाले दिन एकदम सिंपल सी एंट्री लूंगी तो बड़ा प्लेन सा लगेगा। कुछ म्यूजिक तो होना ही चाहिए ना, धूम धमाका। अब ये सब, एक मिनट। अनन्या, थैंक यू सो मच, दैट्स सो बेटर, लेट्स गो। चलो चलो। अंगूठी आप रिया के साथ चलिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे प्रकाश जी, ये तो वही काले चश्मे वाली लड़की है जिसने मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट किया था। टोटल कितना नुकसान किया इसने? आपको नुकसान की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी है। लेकिन ये लड़की ना इसे खुद चलना आता है, ना गाड़ी चलानी आती है, लेकिन जुबान ऐसे पट 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 चलती है इसकी। वो देखो मेरे टिल्लू से बातें कर रही है। अब देखना, मेरा टिल्लू ना इसे सबक सिखाएगा। अब आर यू ओके? या आई एम ओके। नील, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अनन्या, और अनन्या ये मेरा होने वाला फियांसे नील। हाय नील। तुम्हारा फियांसे? मेरा हाथ। थैंक यू। अच्छा लिसन नील, मुझे तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाना है, चलो। कब मेरा पीछा छोड़ेगा ये लड़का? यहाँ भी आ गया। फोकस, अब नहीं फोकस। मेरा फोकस ये कड़ा है, वो इडियट नहीं। रिया का मंगेतर एक पुलिस वाला है। मुझे पुलिस वाले के रहते ये कड़े बदलने होंगे, मिसेस मेहता के पर्स में डालने होंगे, सगाई रोकने के लिए। नमस्कार। जिस घड़ी का इंतजार, जिस पल का इंतजार हर माँ को रहता है, वो घड़ी आखिर आज आ ही गई। आज मेरी पोती रिया की सगाई खन्ना खानदान के वंश नील के साथ होने जा रही है, और इस तरह मेहता और खन्ना खानदान में एक अटूट रिश्ता बनने वाला है। तो आइए सगाई की रस्म शुरू करते हैं। दादी, दिस इज नॉट फेयर। क्या? आज रिया मेहता की एंगेजमेंट है और इतना प्लेन अनाउंसमेंट। हाँ देखो तो भाई, बिल्कुल सही कह रही है रिया बिटिया। लो कॉल भाई, सास बहू की अभी से एकदम फाइन ट्यूनिंग हो गई है। दादी को ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग करती है, लेकिन हाँ। थैंक यू मॉम जी। श्वेता जी, हाँ जी? आप वो राइट टर्न लेना चाह रही थी, आप लेफ्ट टर्न ले गई। कुछ और कहना चाह रही थी ना आप? हाँ तो आप राइट टर्न दिलवा दीजिए ना। और वैसे भी आपको जो समझना है वो समझिए भाई। भाई मेरी बहू तो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ गई है, एकदम फाइन टर्निंग हो गई हमारी। ट्यूनिंग? ट्यूनिंग। अनन्या, व्हाट इज दिस? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बहुत बड़ी फॉलोअर हो, और आज मेरी सगाई के फंक्शन में तुम ऐसे चुपचाप साइड में खड़ी हो। कुछ नाच गाना हो जाए। कहाँ आओ। मैं कैसे डांस? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है रिया। भाई पार्टी शार्टी होनी चाहिए, डीजे को बुलाओ भाई, है ना? अनन्या, अरे ऐसे मौकों पर दोस्तों से ही तो रौनक बनती है। आओ बेटा।
ऑन अनन्या, मेरे सारे फ्रेंड लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देखेंगे, वो क्या सोचेंगे कि मेरे एंगेजमेंट पे इतना बोरिंग सा सेलिब्रेशन। चलो तुम्हें चलना पड़ेगा डांस करने, आओ। नहीं नहीं, मैं डांस रिया कैसे, नहीं नहीं नहीं। रिया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी फ्रेंड थोड़ी बोरिंग है? डांस और ये आई डोंट थिंक ये कर पाएंगे। इस चांस पे डांस कर ले अम्मी, यही मौका है कड़े बदलने का और इस पुलिस वाले को मजा चखाने का। ओह गॉड्स, ये कड़े कैसे टूट गए? ये तो वो कड़े नहीं है जो मैंने अपनी बहू के लिए भिजवाए थे। ये ऐसे कैसे हो गया? दया जी, ये नकली कड़े ऐसे कैसे हो गया? वही तो, ऐसे कैसे हो गए? देखिए, मैंने तो अपने खानदानी कड़े भिजवाए थे अपनी बहू के लिए, और ये तो नकली है। वो कड़े पूरे 22 कैरेट गोल्ड थे, उनमें हीरे और मोती दोनों अच्छे से जड़े हुए थे, लेकिन ये तो दया जी, ये नकली कैसे हो गए? 22 कैरेट, ये 22 ग्राम के लग रहे हैं आपके खानदानी कड़े। ओए लड़की, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? What do you mean? कि मैं अपनी बहू को नकली जेवर पहनाऊंगी? श्वेता जी, एक मिनट, तुम मेरी गल सुनो। I object me, okay? I have a right to protect, प्रकाश जी। ये लड़की सबके सामने हमारे खानदान की मेरी बेइज्जती कर रही है कि मैं नकली जेवर पहनाऊंगी अपनी बहू को, और आप है कि एक मिनट। श्वेता जी, ये मतलब नहीं था इसके कहने का। वो भी थोड़ी सी टेंशन में आकर। देख लिया जी, हमने देख लिया सबके सामने यहाँ पर आप लोग किस तरह से खातिरदारी कर रहे हैं हमारी दया जी। एक मिनट मॉम, लेट मी चेक। ये ले चेक चेक। ये डेफिनेटली वो कड़े नहीं है जो मॉम ने भिजवाए थे। देखा देखा आप सबने। ये श्वेता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि ये पुश्तैनी कड़े मेरे दादा ने अपनी पहली कमाई से खरीदे थे। 5,000 रुपए दिए थे उस जमाने में, तो आज की डेट में 25 लाख से कम नहीं होंगे। ये तो टोटल लॉस हो गया ना। सच कहूं भाई साहब, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया। देखिए जी, बहुत हो गया यहाँ पर, अब चलिए यहाँ से। अब मेरी बात तो सुनिए, आप तो समझाइए इन्हें कुछ। दया जी, बस हो गया, हमने बहुत सुन लिया और बहुत देख भी लिया। सुन लिया ना जो आपकी बेटी दीक्षा ने मुझे कहा है, और देख भी लिया ये नकली कड़े। चलिए जी यहाँ से। मॉम प्लीज काम डाउन, एक बार दादी जी की बात सुन तो लीजिए। अरे काम डाउन ही तो कर रही हूँ टिल्लू, तब से काम डाउन ही कर रही हूँ और सबकी बातें सुन भी रही हूँ। लेकिन मुझे ना दयावंती जी से ये उम्मीद नहीं थी। शुभ वाला काम कर रही थी मैं, मुझे तो नहीं पता था कि आजकल जमाना ही बदल गया है। और आपके ना नाम बड्डे बड्डे और दर्शन छोटे छोटे, और ऊपर से ये खोटे खोटे भी। एक मिनट आंटी जी, आप ऐसे बिना सोचे समझे दादी जी को कैसे ब्लेम लगा सकती हैं? ओए कुड़ी, तू कौन होती है बोलने वाली? ये देखो जी, इसको ना ब्लेमिंग की बहुत आदत है। सोसाइटी में इसने जिम्मा ले रखा है सबको ब्लेम गेम करने का जी। वहाँ पर मेरी गड्डी तोड़ी इसने जी, आपको बता रही हूँ मैं। ब्लेम मी, यहाँ पर कड़े नकली निकले, ब्लेम मी। हाँ, क्या है तेरा मामला? आंटी जी, आपको मुझे जो भी कहना है आप कह लीजिए। ओह नो सेइंग एनीथिंग। लेकिन मेरे सामने मैं दादी जी का अपमान होते हुए नहीं देख सकती। रिया, तुमने वो कड़े ज्वेलरी शॉप में रखे थे ना? हाँ, मैं ज्वेलर के पास लेके गई थी।
साइज एडजस्ट करवाने। ये कंगन मेरे हाथ में लूज थे। देखा, हो सकता है कि वो कंगन उसी ज्वेलर ने बदले हो। हाँ, यही हो सकता है। इतने कीमती कंगन देख के किसी की भी नीयत पलट सकती है। मैं तो 2 मिनट के लिए बाहर गई थी मेकअप टचअप करने। मैंने उसे कहा था कि कड़े इन बिटवीन पैक करके रखे। आई डोंट नो ये सब। दादी जी, आप ना अभी ज्वेलरी शॉप में कॉल करके देखिए, यही सबके सामने मामला सॉल्व हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।